जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ का उनका रियूनियन हो जाए। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त माता रानी की क्या विषय, मतलब माता रानी क्या आशीर्वाद दे रही हैं, एंजल क्या ऊर्जाएं आज दे रही हैं। आज की एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो रीडिंग कलेक्टिव है और जितना मैच करे उतना रखिएगा, जितना मैच करे उतना रखिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। इस वक्त का क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। अगर आप लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से जो मेरा फर्स्ट चैनल है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से चैनल को सर्च करो। लिंक भी दे रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक होगा। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग नाम से जो चैनल है उस पर लाइव सेशन में लाइव रीडिंग करते हो। तो अगर आप लाइव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर लाइव रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की ऊर्जा क्या है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या लिखिएगा। फटाफट से लिखिए जब तक मैं टैरो कार्ड लेती हूँ, ताकि ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो जाए। ऊर्जा को कनेक्ट करेंगे तभी रीडिंग होगी ना। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या लिखिएगा फटाफट से। चलिए आज की रीडिंग, आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज देखते हैं। इस वक्त की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखिए अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं तो जब लाइव सेशन होगा तो मेंबरशिप वालों को फ्री रीडिंग होगी, ठीक है। अगर आपने लाइव सेशन, अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए, फ्री क्वेश्चन आंसर में आप चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, राइट नाउ। आपने लिख लिया होगा अपने पार्टनर, अपना नाम भी लिख लीजिएगा। द क्रिएटर का कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पार्टनर के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मन में क्या आ रही है, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या वो वापस आएंगे। ओके यहाँ पर तो काफ़ी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर फैमिली है तो फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा, फैमिली का प्रेशर, बर्डन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आपका कोई भी रिश्ता है, लेकिन करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा परेशान है किसी चीज़ को लेकर, कुछ दबाव, कुछ प्रेशर इसके ऊपर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एनर्जीज के अकॉर्डिंग इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये आपसे सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, किसी और का इन्फ्लुएंस, कोई ऐसा है जो उनकी फैमिली परिवार से है, कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा योजनाएं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लेकर तो आपके पार्टनर की मन में फीलिंग्स है, उनकी भावनाएं हैं, लेकिन इस वक्त जिस थर्ड पार्टी या फैमिली या जो भी कोई ओल्ड लेडी या यंग पर्सन, ठीक है, एनर्जीज जो कनेक्ट हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव या प्रेशर डाल रहे हैं। मैरिज को लेकर हो सकता है, आपसे रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, रिश्ते को लेकर हो सकता है, आपसे दूरी बनाने को हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँगी, मुझे टाइम दो ताकि मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर पाऊँ। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है,
तो कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं तो कनेक्ट, ठीक है, आपके साथ उनका रिश्ता तो है, लेकिन इस वक्त उनका जो ध्यान है ना वो कहीं और जा रहा है, या कोई उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। जो कार्ड है ना वो ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप रखा। मुझे ऐसा लग रहा है खुद ही उन्होंने आपको अप्रोच भी किया और खुद ही आपको इस रिश्ते के लिए मनाया, खुद आपके साथ इस रिश्ते में आए। कार्ड ये कह रहा है कि बहुत ही गहरा रिश्ता आपके साथ इनका बना, लंबे टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे, एक दूसरे को गहराइयों से प्यार किया एक दूसरे को लेकर। लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि अचानक से परिवर्तन हो गया, अचानक से, जैसे कि ये जो इंसान कल तक आपसे बहुत ज़्यादा बोलता था, या वो इंसान जो बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ के बारे में बताता था, या आप कुछ ना भी पूछो तो भी वो आपको क्लियरिटी देता था, आज ऐसा हो गया है कि क्लियरिटी देना तो दूर की बात है, वो आपको देखकर मुंह मोड़ लेता है। अगर सामने हो, सेम ऑफिस में हो, सेम प्लेस पर काम कर रहे हो, देखकर मुंह मोड़ लेता है या लेती हैं, या फिर वो व्यक्ति आपके साथ होकर भी आपके साथ पराया जैसा फील करवाता है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। अगर आपकी एनर्जी होगी ना तो आप पटाख से इस एनर्जीज को क्लिक कर लोगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि एक इंसान जिसका आपने प्यार भी देखा, जिसको आपने चाहा भी, उसने भी आपको सपोर्ट किया, उसने भी आपको चाहा और बहुत ज़्यादा आपकी हर प्रॉब्लम्स में उसने आपको संभाला भी, ये भी दिख रहा है। क्योंकि कार्ड ये कह रहा है कि ये व्यक्ति ना, ये पर्सन ना आपकी सोल है, ये पर्सन ना आपकी सोल है, ये पर्सन ना आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है। आप समझ रहे हो ना पास्ट लाइफ पार्टनर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन का है ना और इसके साथ अगर आपकी जर्नी है, तो आप मेरी ये बात तो मान के चलो कि उस व्यक्ति को आपसे दूर तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोशिश ज़रूर करेगा बट वो सफल नहीं होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी है, वो कोशिश ज़रूर करेगा, ज़रूर कोशिश करेगा और हो सकता है कुछ दिन कामयाब भी हो जाए अपनी कोशिश में। आप दोनों का नो कांटेक्ट करा के, आप दोनों के बीच में झगड़ा करा के, आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब करके, लेकिन कामयाब नहीं होगा, सफल नहीं होगा। क्योंकि सोल को अलग करना, क्योंकि जिसको ब्लेसिंग ईश्वर ने दी है ना, जिसको आशीर्वाद स्वयं ईश्वर ने दिया है ना, उसको कोई कैसे दूर कर सकता है। किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि कुछ रुकावटें आ जाए, बट इतना किसी में नहीं है कि उनको अलग कर दे। तो मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि इन दिनों, इस वक्त जो ये पर्सन है ना, जिसके साथ आप हो, जिसकी भी एनर्जीज मुझे मिली है, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी ही कनेक्ट की है मैंने ऊर्जा, बट आपकी ऊर्जा में आपके साथ इस समय बहुत कुछ हो रहा है। कार्ड मुझे ये कह रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त आपके साथ। आपके अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपके वो लोग जिनके ऊपर आपने ना अपने से भी ज़्यादा विश्वास किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम अपने से भी ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं अपने पार्टनर से, अपने प्यार से, अपने लव वन से, अपने पति या पत्नी से, और जब हमें, या अपना लव पर्सन हमारा जो भी है, लेकिन जब हमारे साथ वही इंसान धोखा देता है या वही इंसान हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करे जैसे कि हम हैं कौन या वो कौन है, तब हमें कैसा फील होता है, हमें बहुत दिल टूट जाता है। तो मैं वही चीज़ आपको कह रही हूँ, इन दिनों ना आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद अनएक्सपेक्टेड है। मे बी आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होगे। आई एम श्योर अगर कार्ड के साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है ना, आप प्रिपेयर नहीं हो, आप प्रिपेयर नहीं हो। इस जो ये रुकावटें आ रही हैं ना, जो ये दूरियां आ रही हैं ना, ये तो कभी आपने सोची ही नहीं थी। ये तो आपने तो भविष्य के सपने सजाए थे कि हाँ भाई इस व्यक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आपको कह रहा है कि आपके मन में हमेशा इस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट, प्यार, मतलब इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं इसको बता सकती हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में देखिए क्या होता है ना कि मैं भी उतनी ही चीज़ें लेती हूँ जितनी कलेक्टिव में, लेकिन बहुत जब आप मेरे पास पर्सनली आते हो ना, तब मैं आपको वो रियलिटी बताती हूँ जो शायद सुनकर आप एकदम वो हो जाओ कि अरे ये चीज़ें थी। तो बहुत कुछ दिख रहा है, मतलब
इवन यहाँ तक दिख रहा है कि आपने कभी प्यार को समझा ही नहीं था, लेकिन जब से ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया, ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपने प्यार करना सीखा, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आई। सेलिब्रेशन का कार्ड तो यहाँ तक कह रहा है कि इस व्यक्ति के आ जाने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आई। इस व्यक्ति के आ जाने से आपका जो मूड वैसा रहता था, आप अकेलापन फील करते थे, आप निराश रहते थे, या आप ना ही मूड या जो भी चीज़ें, आप एकदम शांत रहते थे, आप अपने, लेकिन इस व्यक्ति की मात्र आपकी लाइफ में आने से ना आप खुश रहने लगे थे। आपकी लाइफ में ना एक अच्छा चेंज आया था। आप ना मुस्कुराने लगे थे, आप अकेले में हंसने लगे थे, आप ना मतलब सेलिब्रेशन का कार्ड कह रहा है कि मतलब आप ना एक जैसे होता है ना कि हम सोच रहे हैं यार फ्यूचर में यार हम साथ रहेंगे, मतलब जैसे कि ईश्वर ने आपको ना एक ऐसा वरदान सा दे दिया कि चलो भाई अभी तुम खुश रहो, तुम खुश नहीं हो, तुम खुश रहो। तो मुझे ना आपकी ज़िंदगी में ना इस व्यक्ति के आने से ना आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस सी मुझे दिखाई दे रही थी। मतलब पास्ट में ना एक बहुत ही सुंदर अनुभव है ना, बहुत ही सुंदर अनुभव किया आपने इस व्यक्ति के आने से अपनी ज़िंदगी में, राइट। अगर आपको कनेक्ट हो रही है तो आप लिखो, नहीं कनेक्ट हो रही है तो भी आप लिखो, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मैं कितनी ऊर्जा आपकी कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। बट जैसे कि ना सारी चीज़ें जो सपने देखे थे सब एक ना मतलब जैसे कि क्या बोला जाता है कि एकदम टूट गए, अनएक्सपेक्टेड। मतलब एक आपकी मिस्टेक्स, अब क्या होने लगा है, अब झगड़े होने लगे हैं, अब आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं, अब इग्नोरेंस बढ़ गई है। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये कह रहा है आपसे कि कुछ तो हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ये तो नज़र लगी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप जब खुश थे, आप जब मिल रहे थे, आप जब बातें कर रहे थे, आप जब एक दूसरे में खो गए थे ना, तब शायद कोई और था जो आपकी चीज़ों को वॉच कर रहा था, आपकी एनर्जीज़ को देख रहा था, है ना। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई या तो फैमिली मेम्बर्स है या कोई फ्रेंड सर्कल में, मतलब मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर ने थोड़ी जल्दबाजी की। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने ना बता दिया, या कुछ लोगों ने आपके पार्टनर से आपके और उनके प्रेम के बारे में पूछ लिया, रिश्ते के बारे में पूछ लिया, और आपके पार्टनर ने ना हैप्पी होकर, खुश होकर, है ना, सारी चीज़ें बता दी। अभी तो जो चीज़ें दिख रही ना वो ऐसी लग रही है कि जैसे मतलब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, तो आप आज ये ज़रूर सोचते होगे कि यार क्या हो गया इस इंसान को, ये वही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ये चेंज हो गया हो। मतलब इस तरीके की एनर्जीज मुझे आज मिल रही है, आज मुझे इस तरीके की ऊर्जा मिल रही है, ठीक है ना। ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि मतलब आप जो है वो ये सोचते होगे कि यार फेस तो वही है, इंसान भी वही है, नाम भी वही है, ये क्या हो गया इस इंसान को जो मेरे को इतना ज़्यादा, जो मुझे अपना करीब मानता था, मुझे सारा दिन इतना प्रोटेक्ट करना, मैं किसी और से बात ना करूं, मैं कहीं और ना देखूं, मुझे कॉल मैसेज करना, मुझे देखकर मुस्कुराना, मेरी केयर करना, आज वो ऐसा हो गया है कि आप रोते रहो उसके सामने तो भी शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा। दिस कार्ड ओनली। मैंने सारी ऊर्जा एक सांस में आपको बता दी, क्योंकि मुझे इतना कुछ दिख रहा है ना कि अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपको बताती रहूँ तो शायद 2 से 3 घंटे हो जाए और मेरी बात ख़त्म ना हो। क्योंकि मुझे जब एनर्जीज़ मिलना स्टार्ट होती है ना, तब मैं खुद के कंट्रोल में नहीं रहती हूँ। मैं खुद की, मेरी ऊर्जाएँ चेंज होने लगती हैं। अभी मुझे जो दिख रहा है ना वो मुझे इतना, मतलब मेरे को खुद को इतना शॉक्ड हूँ मैं कि मतलब एक इंसान जो इतना ज़्यादा आपको लव करता था वो कैसे बदल सकता है। और आज आपका पार्टनर, अगर मैं कार्ड सही रीड कर पा रही हूँ और अगर आपकी ऊर्जा के साथ मैच कर रहा है, तो आज आपका पार्टनर बिल्कुल आपसे बदल चुका है, या उसकी ऊर्जा चेंज होना स्टार्ट हो गई। कहीं हो सकता है कि ऊर्जा चेंज हो रही हो, मतलब आपके साथ अभी ऐसी सिचुएशन एकदम से ना बनी हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर ज़रा सी भी ऊर्जा चेंज हो रही है ना, तो फिर थोड़ा सा ध्यान में रखो, अभी रहो, मतलब ठीक है। ये गिल्ट का कार्ड आ गया भाई। आप देखो एनर्जीज़ एकदम चेंज हुई, यही होता है एनर्जीज़ का। तो ओ माय गॉड, मैं इतने सालों से यही चीज़ देख रही हूँ, एनर्जीज़ एकदम चेंज हो गई। अब ये गिल्ट का कार्ड आ गया। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, ये किसके लिए आया है। ये उनके लिए आया है जिनके पार्टनर एक लंबे टाइम से ब्लॉक किया हुआ है, या एक लंबे टाइम से
किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, ठीक है। आपको छोड़कर अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा देकर कोई थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, किसी थर्ड पर्सन में चले गए, आपसे प्रॉमिसेस किए, लाइक मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की रियलिटी आपसे छुपाई, असलियत आपसे छुपाई, आपसे भी बात कर रहे थे, मतलब लाइक देखो गिल्ट आ रहा है ना, गिल्ट आ रहा है ना। गिल्ट क्या कह रहा है? गिल्ट ये कह रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी में गया था ना, या उसने अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आज उसे पछतावा हो रहा है, मन ही मन वो पछता रहा है। वो सामने से नहीं बोलेगा, वो भले ही सामने से ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में, कहीं ना कहीं उसका जो दिल है, उसका जो मन है, वो पछता रहा है। वो गिल्ट भरा मन है। वो उस रियलिटी को समझ गया कि उसने जो किया था आज उसके सामने आ रहा है। गिल्ट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, गिल्ट का कार्ड कह रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने अगर आपको चीट किया था, या कोई आपका पति, पत्नी, लव पर्सन, लाइक कोई भी अगर आपसे दूर हुआ था, आपसे रिश्ता तोड़ कर गया था, मे बी टैरो कार्ड ये कह रहा है, एनर्जीज कह रही है, क्योंकि गिल्ट है ना। मुझे नहीं पता आपके साथ मेरी रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बट अगर ये सिचुएशन है, ये पर्सन गिल्ट में है। इस पर्सन कहते ना, देखो एक बात बाय नेचर की है, आप अगर धोखा दोगे तो धोखा तो मिलेगा, है ना। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपके पार्टनर ने, ये जो भी पर्सन है, या जो भी हो सकता है कि कोई और अदर टाइप ऑफ पर्सन है, हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, कोई हो सकता है आप किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए देख रहे हो, किसी को ध्यान में रख कर देख रहे हो, तो आपके मन में आ रहा है कि हाँ उसने मुझसे इतना झगड़ा किया था, हाँ उसने मुझसे एकदम, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई, या फिर मुझे छोड़कर चला गया, तो आज वो कैसा फील कर रहा होगा, मेरी याद कर रहा होगा कि नहीं। यार गाइस, वो गिल्ट में है, उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि आपके जैसे चाहने वाला, आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा केयर करने वाला अब नहीं मिलेगा। उसने आपको धोखा नहीं दिया है। आपको क्या लग रहा है उसने आपको धोखा दिया? नहीं, उसने खुद को धोखा दिया। देखो ये बात मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। सही कह रही हूँ तो रख लेना, गलत कह रही हूँ तो छोड़ देना। मैं बस इतना ही बोलती हूँ, अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है लाइफ में, है ना, तो आप कभी भी उसके साथ ऐसा ना करो कि बाद में फिर पछताना पड़े कि यार उसने तो मुझे इतना 100% सपोर्ट किया था, उसने तो मुझे इतना प्यार किया था, मेरी हर बात पर मेरी केयर की, मुझे इतना ज़्यादा उसने, और मैंने उसका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई गिल्ट में है भाई, देखो कोई गिल्ट में है। किसी ने आपको अगर छोड़ा था, किसी ने अगर आपके प्यार की कदर नहीं की थी, आज वो गिल्ट में, आज वो पछता रहा है, क्योंकि उसने ऐसा किया था ना, तो उसको लग रहा है कि मैंने अपनी फैमिली को, या कोई भी भाई कोई भी रिलेशनशिप है, गिल्ट की कार्ड, गिल्ट की उड़ जाए, तो मुझे तो यहाँ पर गिल्ट दिख रहा है, किसी को पछतावा हो रहा है, कोई बहुत पछता रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और एनर्जीज़ को देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ आ रही है, और ये समझ लो कि मतलब अगर आपके साथ कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी ज़िंदगी में आया था, कभी भी आया था, वो 2 महीने पहले आया था, वो 1 साल पहले आया था, 6 महीने पहले आया था, या सालों पहले कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया था, बट उस व्यक्ति ने आपके साथ मतलब वो नहीं किया जैसा आपने उसके साथ किया, मतलब लाइक अच्छा, या जो भी लाइक दैट, है ना, मैं जितना बता सकती हूँ। बट अगर उस व्यक्ति ने आपके केयर का, आपकी इनोसेंस का, आपकी अच्छाइयों का लाइक क्या बोला जाता है कि फ़ायदा उठाया, या फिर कुछ भी ऐसा, तो आज कहीं ना कहीं वो कर्मा फेस कर रहा है, और उसको इस बात का एहसास है। ये बात हमेशा याद रखना कि एहसास होता है, तभी कहते हैं ना हमेशा कर्मा अच्छे करो। क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं कि कर्मा अच्छे करो, कर्मा अच्छे करो, कर्मा पर ध्यान दो, कर्मा पर ध्यान दो, इसीलिए तो कहते हैं ना। तो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है भाई, किसी को गिल्ट हो रहा है, मैं सीधी सी बात आपको बोलूँगी। कोई है जो आपको छोड़कर गया था बट आज पछता रहा है, उसको समझ आ चुका है, उसने जो किया था, आपसे रिश्ता तोड़ा था, आज उसको पछतावे में है। चलो यहाँ पर मैं अभी देख लेती हूँ, राशियाँ देख लेती हूँ, और ऊर्जाएँ क्या क्या आ रही हैं मैं वो देख लेती हूँ। साइलेंस, कोई साइलेंस है, कोई शांत है, बट उसके मन में आपके लिए गुड भावना है, फीलिंग्स है, पॉजिटिव है। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जैसे हम सामने वाले से कुछ पूछ रहे हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा कांटेक्ट रहा, बहुत अच्छा रिश्ता रहा, किसी ने कोई कमिटमेंट दिया, प्यार दिखाया, बरसों तक हमारे साथ रहा, महीनों तक हमसे बातें की,
बट अब हम उससे जब बोल रहे हैं तो उसके पास हमारी किसी भी बात का जवाब ही नहीं है, वो साइलेंस है। होता है ना ऐसा, तो वो चीज़ दिख रही है। अगर कोई था आपकी लाइफ में ऐसा जो पहले आपसे बहुत बोलता था या बहुत ज़्यादा बोलती थी, कमिटमेंट करती थी, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उसकी भावनाएं अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा था, मेल फीमेल भाई कोई भी हो सकता है, आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी हो सकता है, बट आज वो पर्सन मुझे साइलेंस दिख रहा है। इसके साइलेंस के पीछे की ऊर्जा जो आ रही है वो ये ऊर्जा आ रही है कि किसी के प्रेशर में आकर वो साइलेंस है। चलो इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। असलियत है आपके पार्टनर की। आज मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, आज वो रियलिटी बता रही हूँ जो शायद आपको पता भी होगी या नहीं पता होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिख रहा है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में देखो ना, देखो सामने से देखो, मतलब ये साइलेंस है, ये सामने से आपको ये दिखा रहा है, दिखा रही है कि मतलब इनको आपसे दूर जाना है, ठीक है। इनको आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि ये किसी के बर्डन में होकर ऐसा कर रहे हैं। साइलेंस, देखो साइलेंस इंसान जब ही हो जाता है ना, जब उसे पता है कि यार मैं बोलूँगा तो मैं सत्य बोल दूँगा या बोल दूँगी सत्य मैं, लेकिन वो नहीं बोल पाता है तो वो साइलेंस हो जाता है। अभी मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा मिल रही है जो आपका प्यार है या आपका पार्टनर है, ठीक है। बट अभी करंट ऊर्जा के अकॉर्डिंग वो साइलेंस है, वो चुप है, वो शांत है। बट उसके मन में क्या चल रहा है पता है? उसके मन में ये चल रहा है, ये देखो उसका मन आपके लिए आप समझ रहे हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा, उसके मन में आपके लिए भावनाएं अच्छी है, वो प्यार करता है या करती है बहुत ज़्यादा, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है, वो आपसे दूरी नहीं जाना चाहता वो पर्सन, वो आपसे दूरी नहीं जाना चाहता वो पर्सन, उसके मन में आपके लिए प्यार है। वो साइलेंस इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि वो बोलेगा तो सब बोल देगा, इसलिए वो साइलेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बर्डन या कोई बात ऐसी है जो उसके मन में, हाँ वो असलियत आपसे छुपा रहा है या छुपा रही है, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर ही है कि असलियत आपसे छुपाई जा रही है, अपने प्यार की असलियत छुप रही, रियलिटी है कि उनके मन में आपके लिए बहुत गुड वाइब फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं मन ही मन हो या जो भी हो, उनके मन में आप हो, आप समाये हो उनके दिल में, मन में। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है साइलेंस एनर्जीज, तो समटाइम्स साइलेंस एनर्जीज होती है, और साइलेंस एनर्जीज जब होती है जब इंसान के मन में बहुत कुछ होता है, वो कुछ कहना नहीं चाहता। रियलिटी यहाँ पर ये टैरो में दिख रही है, ठीक है। बताना ये कार्ड किसके साथ मैच किया कि नहीं किया, ये भी बताना मुझे। चलो अभी राशियों की बारी है, ठीक है। अभी राशियों की बारी है, फिर मैं करियर रीडिंग करूँगी। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे बोलते हैं ना कि मैम करियर रीडिंग, तो मैं एवरीडे तो करियर रीडिंग करती हूँ, डेली तो मैं करियर रीडिंग करती हूँ, डेली मैं करियर का कुछ ना कुछ बताती हूँ। आप लाइव सेशन मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लाइव सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे ना आप, तो आपको फ्री क्वेश्चन आंसर भी आप पूछ सकते हैं। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग नाम से जो मेरा चैनल है उस पर मैं लाइव आती हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना उसको भी और इसको भी, क्योंकि मैं कभी भी लाइव इस पर भी आ सकती हूँ, ठीक है। उस पर तो मैं डेली आ रही हूँ, और कभी मन होगा तो मैं इस पर भी, मतलब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग बोलते हो तो मैं इस पर नाइट में लाइव आ जाया करूँगी, ठीक है। टाइम की थोड़ी सी कमी है तो कुछ ही देर के लिए सही। राशियों की बात कर रही थी, हाँ मैं तो कुंभ राशि है, जितनी भी ऑल ओवर रीडिंग कर रही हूँ इसमें राशियाँ क्या क्या दिखी हैं। कुंभ राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, टॉरस, वृषभ राशि, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, और देखो वृश्चिक, कैंसर आपकी और मीन, ये राशियों का अगर आपका पार्टनर है, मैं सच बता रही हूँ आपको, ये पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, ये लौट आएगा। आपका टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सैजिटेरियस और आपका कैप्रिकॉर्न, अगर इन राशियों का पर्सन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट्स हैं, तो उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब एरीज, सैजिटेरियस आपका और लियो, ये 3 राशियों का अगर आपका पार्टनर है तो, या आप खुद भी हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट उतनी ही जल्दी गुस्सा ख़त्म भी हो जाता है। आपको ना प्यार चाहिए, आपको प्यार कैसा वाला चाहिए, आपको ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो आपको दिल से प्यार करे, बनावटी प्यार नहीं चाहिए आपको, आपको दिल से।
तुम दिल से मतलब बाई सोल जुड़े हो। मुझे बनावटी प्यार पसंद नहीं है, मुझे तुम रियलिटी बोलो, तुम्हारे मन में जो है तुम बोल दो। तो आपको ना रियलिटी बहुत पसंद है। तो आप अगर इस राशि के हो जो मैंने आपको बोली है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने आपका पार्टनर रियलिटी ही बोलेगा। बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, ये आप देखिएगा। बाकी का कैंसर राशि हो गई और वर्गो हो और मेरे हाथ में एकदम से मेरा हाथ मुड़ गया। वर्गो राशि हो गई आपकी, ठीक है। कैंसर आपका हो गया और अगेन कुछ राशियां हैं, अगेन बोलती हूँ, कुछ राशियां अगेन दिख रही है, जैसे मिथुन राशि हो गई आपकी और कुंभ राशि हो गई। तो ये राशियों के पार्टनर की मन में है फीलिंग्स आपके लिए, भावनाएं मन में, लेकिन वो थोड़ा सा इस वक्त ना किसी चीज़ को लेकर परेशान है। मतलब रियलिटी जो दिख रही है ना वो मैंने आपको बताई है, एक चीज़ मैंने आपको बताई है। कितना कनेक्ट किया है आपने आज की टैरो कार्ड रीडिंग को, आज की ऊर्जाओं को। टैरो कार्ड आज यही चीज़ें बोल रहे हैं, आज यही बता रहे हैं, और आज आपने कितना कनेक्ट किया बताना। पर्सनली अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं, रिचुअल लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको जो है वो पैकेज वगैरह दे देगी अगर आपको रीडिंग लेनी है, और डिटेल्स के साथ लेनी है रीडिंग, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ करियर की। चलो, वाओ, नाइस, वेरी नाइस। देखो भाई, अगर जॉब के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको ईश्वर उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। नाइट ऑफ एंड्स आपको प्रॉमिस कर रहा है आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। इसमें ना जो कार्ड में ऊर्जा आ रही है ना, कुछ ऐसे लोगों की आ रही है जो पिछले काफ़ी टाइम से मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब जिनकी ऊर्जा होगी वो अच्छे से समझ जाएंगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हो बट पास नहीं हो पाते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो बट हो नहीं पाता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो जॉब के लिए बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, या आपकी जॉब है तो अच्छी नहीं, आप किसी अच्छी जॉब में स्विच करना चाहते हो। भाई आपकी जॉब अच्छी होगी, आपका करियर अच्छा बनेगा, समय आपका बदल रहा है। अब वो जो समय आपका वैसा था ना जो आपके अगेंस्ट था, सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो समय आप पार कर चुके हो, ठीक है। अब आपका अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है, अब चीज़ें ना आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। समय आपका परिवर्तन, कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील होता है, अब समय परिवर्तनशील आपका दिख रहा है। नाइट ऑफ एंड्स आपको कह रहा है कि तुम भाई मेहनत करते रहो, तुम्हें रिजल्ट तो हम देंगे, मेहनत का फल तो तुम्हें हम देंगे। तो यहाँ पर नाइट ऑफ एंड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है, और जिसकी भी ऊर्जा है और अगर ये मैच कर रही है एनर्जी, तो आप समझ लो कि अब आपके दिन अच्छे आने वाले हैं करियर को लेकर, ठीक है। बिजनेस, ओह वाओ, बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, जो भी लोग बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, वैसे ऑफलाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप करिए। कोई बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है, जो सोचा है ना अपने अपने बिजनेस को लेकर, अपने मन में होता है ना, हम पहले अपने मन में एक थीम बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें अपने करियर में ऐसा करना है, हमें वो, तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब आपके मन में अगर कोई इच्छा चल रही है, कहते हैं देखो इच्छा भी हमेशा इंसान को अच्छी करनी चाहिए। ऐसी इच्छा मत करो भैया कि किसी का वैसी इच्छा नहीं, मतलब इच्छा करो, अच्छी इच्छा करो, अपने लिए अच्छा करने की सोचो, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ जुड़ जाती ना। फिर वही बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। चलो, बिजनेस में सफलता यहाँ दिख रही है, बिजनेस मन में आ रहा है तो कर डालो उस बिजनेस को, देरी मत करो। वाओ, आज क्या बात है, मैं इतने अच्छे अच्छे कार्ड निकले। तो यहाँ पर किसी का कोई भी अगर हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कोई केसेस वगैरह जैसे डाइवोर्स वगैरह कुछ ऐसे केसेस वगैरह है, टेंशन हो रही है क्या करें कैसे करें, तो उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ एंड्स आपकी जीत का सिंबल है, मतलब जीत किस चीज़ में, आपने अगर किसी चीज़ में एफर्ट्स कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई घर अगर आपको बनवाना है, आप सोच रहे हो मेरा घर हो जाए, मैं घर बनवा लूँ, तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इस सपने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है साल 6 महीने का टाइम लगे, लेकिन सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। किसी के ना अकस्मात अचानक से ना किसी की ज़िंदगी में एक भारी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड। मतलब अगर फाइनेंस से रिलेटेड जैसे होता है ना
कि आपको विरासत में कुछ चीज़ें ऐसी मिलनी है, मतलब लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो अचानक से जो धन प्राप्ति का योग है ना, मुझे वो दिख रहा है, सडन धन प्राप्ति का योग। तो सडन धन प्राप्ति का योग आपकी बन रहा है इस समय, आपकी ना बन रहा है, योग बन रहा है। तो अगर ऐसा आपके साथ अभी हो रहा है कि हाँ भाई कुछ भी ऐसा कि हाँ मुझे वहाँ से मिल जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, या किसी का मकान है, कुछ भी चीज़ है सोच रहे हो ना आप, वो आपका अचानक से धन संपत्ति का योग, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। तो गाइस, कैसी लगी मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया आपने आज की टैरो कार्ड रीडिंग को? बात के कार्ड तो बहुत 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 पॉजिटिव आए हैं। बस देखो, आज की रीडिंग में सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखी है, जो ऑल ओवर मैंने रीडिंग की है पार्टनर की तरफ से ना, मतलब आज आपके सामने उनकी रियलिटी मैंने रख दी है कि हाँ भाई, ये पर्सन जो है उनके मन में आज भी आप हो, कल भी आप हो थे, और आगे भी आप ही रहोगे। वो चेंजेस आ रहे हैं, ऊर्जाएं थोड़ी रुकी हुई हैं, किसी का थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट कार्ड ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं। साइलेंस है बट इनके मन में आपके लिए प्यार है। तो ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, मतलब एनर्जीज ये कह रही है कि पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लेना, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, एंड टेक केयर, बाय बाय।